Hello students, in this video we will do chapter 2, Role of Government in Health, class 7th. We shall begin with word meanings. Role, bhumika, employment, rozgar, development, pragati, undernourished, कुपोषित, जो पूरे विटामिन्स प्रोटीन्स वगैरह नहीं लेते खाने में वो अंडर नॉरिश्ड होते हैं, कुपोषण होता है उनके अंदर. इक्विपमेंट्स, उपकरण. फिनोमिनल, अभूतपूर्व. हेल्थ केयर, स्वास्थ्य सेवा. कैंपेन, अभियान, जैसे मोदी जी ने कैंपेन चलाया था स्वच्छता का. ट्राइबल, जनजातीय. प्रॉम्प्ट, तुरंत. एमेनिटीज, सुविधाएं. स्कीम्स, योजनाएं. सैनिटेशन, स्वच्छता. रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कर्तव्य. Now we shall start with keywords. पहला कीवर्ड है पब्लिक. सर्विसेज ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट फॉर ऑल सिटीजन्स लाइक स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स. सरकार नागरिकों के लिए जो सेवाएं प्रदान करती हैं उसको हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर. प्राइवेट, सर्विस और एक्टिविटी गिवन बाय अ पर्सन और अ कंपनी फॉर देयर ओन प्रॉफिट. जब कोई व्यक्ति या कोई कंपनी अपने फ़ायदे के लिए लोगों को सर्विसेज देते हैं तो हम उसको प्राइवेट कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर कहते हैं. मेडिकल टूरिस्ट, फॉरेनर्स हु केम इंडिया फॉर ट्रीटमेंट ड्यू टू लोअर रेट्स. वो बाहर के लोग, बाहर के देशों के लोग जो भारत आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, क्योंकि भारत में उनको कम पैसा देना पड़ता है इलाज के लिए, उनको हम मेडिकल टूरिस्ट कहते हैं. कम्युनिकेबल डिसीजेस, डिसीजेज स्प्रेड थ्रू पोल्यूटेड वाटर एंड फूड. ऐसा बीमारियां जो प्रदूषित खाने की वजह से और पानी की वजह से फैलती हैं. ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट. Here people are first brought and treated without admitting to any ward. OPD होता है जहाँ पे सबसे पहले हम मरीज को लेके जाते हैं और फिर उसके बाद उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है. एथिक्स, मोरल प्रिंसिपल्स दैट अफेक्ट वंस बिहेवियर. एथिक्स होते हैं हमारे नैतिक गुण. जेनरिक नेम्स, केमिकल नेम्स ऑफ द ड्रग्स, दे आर ग्लोबली ऑर्गेनाइज्ड. दे आर ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड. जेनरिक नेम्स होता है दवाइयों के कुछ ऐसे नाम होते हैं जो कि सारे देशों में एक समान होते हैं, उनको हम जेनरिक नेम्स कहते हैं. इंटरनल क्वेश्चन आंसर है. व्हाट डू वी कॉल टू एबिलिटी टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस. अगर हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम क्या हैं? हेल्थी हैं, स्वस्थ हैं. विच इज़ थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन वर्ल्ड. पूरी दुनिया में भारत तीसरे नंबर पे दवाइयाँ बनाता है. विच मनी इज़ यूज बाय गवर्नमेंट टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज. हमें सेवाएं देने के लिए सरकार कहाँ से पैसा कमाती है? टैक्स मनी. वेयर इज़ कोस्टा रिका? सेंट्रल अमेरिका. कोस्टा रिका सेंट्रल अमेरिका में एक जगह है. Now these are the textual question answer. Explain living standard and public health. STANDARD. Living standard, the level of comfort in which people live with money they have. लिविंग स्टैंडर्ड वो होता है जब हम आराम भरी ज़िंदगी जीते हैं, जो पैसा हमारे पास है उसकी मदद से, तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बेटर होता है. पब्लिक हेल्थ, द हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन एज द सब्जेक्ट ऑफ गवर्नमेंट्स रेगुलेशन एंड सपोर्ट. पब्लिक हेल्थ का मतलब नागरिकों की जो हेल्थ होता है, स्वास्थ्य होता है, उसको ठीक रखना सरकार की जिम्मेदारी होती है. तो नागरिकों का जो स्वास्थ्य होता है उसको हम पब्लिक हेल्थ कहते हैं. What are different steps through which the government can take steps to provide health care for all. सरकार सभी लोगों को स्वास्थ्य कैसे प्रदान करेगी? गवर्नमेंट काफ़ी सारे कदम उठाती है सबको स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए. सबसे पहले जोनल लेवल पे हेल्थ केयर खोले जाते हैं. फिर कम पैसे पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया जाता है लोगों को, और लोगों को साफ़ सुथरा पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाता है, प्रदूषण को रोका जाता है और फ्री हेल्थ चेकअप्स होते हैं सरकार की तरफ से, और पल्स पोलियो का अभियान भी सरकार चलाती है. पब्लिक हेल्थ सर्विस और प्राइवेट हेल्थ सर्विस में क्या डिफरेंस होता है? पब्लिक हेल्थ सर्विस गवर्नमेंट चलाती हैं और प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज इंडिविजुअल या कोई कंपनी चलाता है, कोई एक व्यक्ति या कोई कंपनी इसको चलाती है. प्रोवाइड लेस फैसिलिटीज़, हैव मॉडर्न फैसिलिटीज़. गवर्नमेंट सेक्टर में फैसिलिटीज़ कम होती हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो होते हैं ये सस्ते होते हैं और कुछ कुछ सेवाएं फ्री होती हैं, लेकिन प्राइवेट जो सेक्टर होता है वो बहुत महंगा होता है. गवर्नमेंट सेक्टर्स में सर्विसेज बहुत धीरे धीरे होती है, बहुत क्राउड होता है वहाँ पे, और प्राइवेट सेक्टर में सर्विसेज बहुत जल्दी होती हैं और नए नए उपकरण भी होते हैं.
पब्लिक सर्विसेज जो होती हैं वहाँ पे सफाई ज़्यादा नहीं होती हैं, लेकिन प्राइवेट सर्विसेज में सफाई बहुत ज़्यादा होती है। गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ को गरीब लोग आराम से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स जो होते हैं वो केवल अमीर लोग ही उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इम्प्रूवमेंट इन वाटर एंड सैनिटेशन कैन कंट्रोल मैनी डिसीजेस एक्सप्लेन। अगर हम स्वच्छता रखेंगे और पानी को भी साफ़ रखेंगे तो काफ़ी सारी बीमारियां नहीं होंगी। अगर पानी साफ़ रहेगा, स्वच्छता रहेगी तो बीमारियां बहुत कम फैलेंगी और हम पानी के प्रदूषण को रोक पाएंगे। पानी से जो कंटामिनेशन होता है, पानी प्रदूषित होता है, उसको रोक पाएंगे। कुछ बीमारियां हैं, कॉलरा, डेंगू, डायरिया, इनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग थे, इंटरनल क्वेश्चन आंसर एंड टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर एज वेल। थैंक यू।